नमस्कार। निडंका में आप सभी का स्वागत है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से वहां कई बदलाव देखे जा रहे हैं। अब जल्द ही यहां चुनाव कराया जा सकता है, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। चुनाव आयोग इस पर काम करना तेज कर दिया है। एक और जहां कश्मीर में परिसीमन तय हो गया है, जिसे लागू भी किया जा चुका है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग अब वोटर लिस्ट पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने की शुरुआत कर दी है। इससे लगभग राज्य में लगभग 25 लाख नए वोटरों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में बाहरी राज्यों से आए लोगों को भी शामिल किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार बाहर राज्य से आए कश्मीर में रह रहे लोग भी अब वोट दे सकते हैं। बाहर से आने वाले लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराकर मतदान कर सकते हैं। इसके लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल भी लिस्ट में अपना नाम डालकर वोट का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में धारा 370 के साथ यहां धारा 35A भी लागू थी, जो राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था। लेकिन धारा 370 के साथ 35A को भी हटा दिया गया था, जिसके तहत अब यहां के लोगों को वह सभी अधिकार मिल गए जो अन्य राज्यों में रह रहे लोगों को मिल रहे हैं। इसके कई राजनीतिक फायदे हो सकते हैं। बाहरी लोग के लिए अच्छी खबर है। इससे बीजेपी को भी फायदा हो सकता है और यहाँ के राजनीतिक घरानों का लिस्ट भी टूटेगा। हालांकि हाल के दिनों में टारगेट किलिंग बढ़ी है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से आतंकी बौखलाए हुए हैं और यहाँ हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। गौरतलब है कश्मीर में 35A के तहत राज्य के वही लोग वोट दे सकते थे जो यहाँ के मूल निवासी थे। केवल लोकसभा चुनाव में बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार था। लेकिन धारा 35 से हटने के बाद से बाहरी नागरिक विधानसभा, ग्राम पंचायत आदि चुनाव में सहभागी हो सकते हैं। इसकी वजह से लोग कश्मीर में कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। धारा 35A के तहत जम्मू कश्मीर को यह विशेषाधिकार प्राप्त था कि किसे कश्मीर का नागरिक बनाना है, किसे नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति जमीन भी नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। धारा 370 और 35A हटने के बाद से दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी सभी नियम कानून लागू हैं। यानी अब यहाँ धारा 370 और 35A के कोई भी नियम कानून लागू नहीं होंगे। धारा 370 हटने के बाद यहाँ कई और भी बदलाव हुए हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर 2 केंद्र शासित राज्यों को बांट दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में परिसीमन का काम भी तेजी से हुआ। 5 मई को परिसीमन आयोग ने इससे जुड़ी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद उसे लागू कर दिया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ गई, इसमें 6 जम्मू में तथा 1 कश्मीर में। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 111 सीटें होती थी, लेकिन 24 सीटें पीओके में चली गई हैं। ऐसे में वहाँ चुनाव नहीं कराए जा सकते, जिसमें 87 सीटें बची। लेकिन लद्दाख के अलग होने के बाद यहाँ 83 सीटें हो गईं, जिसमें जम्मू में 37 और कश्मीर में 46 सीटें होती थी। लेकिन परिसीमन होने के बाद से जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 हो गई हैं। दरअसल धारा 370 और 35 से हटने के बाद से पहली बार वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है। आखिरी बार जब वोटर लिस्ट तैयार की गई थी उसमें 76 लाख मतदाता थे, जबकि इस बार लिस्ट अपडेट होने पर 20 से 25 लाख वोटरों के जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। यहाँ मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार का दबदबा है, लेकिन अब यह दबदबा खत्म होते दिख रहा है। बीजेपी ने यहाँ अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी कई ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की है। अब गैर नागरिकों को वोट का अधिकार देने पर यहाँ भी सियासत शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के असली वोटरों से असुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए कश्मीर में सत्ता के लिए गैर नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब कश्मीर के लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा तो बीजेपी को कोई मदद नहीं करेगा। इससे साफ है कश्मीर का अब्दुल्ला घराना कश्मीर के गैर नागरिकों के डर से डरा हुआ है। उसे पता है कि अब उसकी एक नहीं चलने वाली, अब उनके दिन लद गए हैं। जनता 70 सालों से उन्हें ही देखती आई है। धारा 370 हटने के बाद से यहाँ की जनता खुली वादियों में सांस ले रही है। इसी मामले पर महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
महबूबा ने कहा कि यहाँ के गैर नागरिकों को वोटिंग का अधिकार देकर यहाँ के लोगों का अधिकार कमजोर किया जा रहा है। बता दें कि कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था। तब यहाँ महबूबा की पार्टी पीडीपी ने 28 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी ने 26, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। तब पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाए थे, लेकिन बीजेपी ने 19 जून 2018 में पीडीपी से गठबंधन तोड़ लिया था। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कौन सुरक्षित होगा और कौन असुरक्षित। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।